हेलो एवरीवन। 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन उससे पहले आज है रक्षाबंधन, आज है राखी का त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार। तो आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए, खुश रहिए, भाई बहन मिल करके और प्यार बांटिए। चलिए, अभी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो हुई है, इसमें और क्या नया रास्ता और क्या नई चीजें जो है निकल कर आई है। योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और कल इसको लेकर के संडे को जो छुट्टी का दिन है उस दिन बैठक हुई और बैठक में कुछ डिसीजन लिया गया। लेकिन क्या ये डिसीजन जो है हर अभ्यर्थी के लिए फायदेमंद है? क्योंकि बार बार बेसिक शिक्षा विभाग से ये बातें बोली जा रही हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो क्या है मामला, चलिए अच्छे से समझते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे यूपी से रिलेटेड हर टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। देखो, न्यूज में सब जगह पे जो है ये चीजें चल ही रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में नई सूची से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक पर विचार तो किया जा रहा है, लेकिन क्या सही में सरकार जाने वाली है सुप्रीम कोर्ट? देखो, सबसे पहले तो हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला आया है, सरकार ने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है। पहली बात, एक्सेप्टेंस हो गया है और जो हाई कोर्ट के थ्रू जो बोला गया है उस पर जो है सरकार अमल करने वाली है। यानी कि 3 महीने के अंदर एक फ्रेश लिस्ट जो है वो सरकार के थ्रू तैयार किया जाएगा। तो मानो कि अगर लिस्ट तैयार होता है तो जो अभ्यर्थी ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं उनके साथ तो फिर अन्याय हो जाएगा, क्योंकि उनको हटाया जाएगा और नए कैंडिडेट उनको लिया जाएगा। ये फैसला जो है सरकार ले चुकी है, अब इसमें से चेंजेस तो नहीं करेगी। लेकिन तो फिर उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो अपॉइंटेड हैं और अब उन्हें नौकरी से हटाया जाए? उनके लिए, जो अपॉइंटेड अभ्यर्थी हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट जिनका हो चुका है, उनके लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बात समझ लेना, सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने का उसका मकसद जो है कि जो अपॉइंटेड अभ्यर्थी हैं उनके साथ क्या करना है, ये क्लियरिफिकेशन के लिए जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। तो इस साइड से हाई कोर्ट का फैसला मान करके उन अभ्यर्थियों को जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको आरक्षण देगी और फिर से एक फ्रेश लिस्ट जारी करेगी। तो हाई कोर्ट का बात भी मान रही है और जो अभ्यर्थी ऑलरेडी अपॉइंटेड थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आखिर में उनका भी कहना सही है कि जो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें गलती तो हमारी है, गवर्नमेंट की गलती है, राज्य की गलती है। तो उसमें उन बच्चों के साथ अब क्या करना है? अब तो वो पढ़ा रहे हैं ना, इतने दिन से नौकरी कर रहे हैं, तो अब क्या करना है उनके साथ, इसको लेकर के जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। तो ये क्लियर एकदम रख लेना है कि हाँ, आप लोग जिन्होंने भी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के ये केस के थ्रू आगे गए और इस केस में आप लोग बार बार लगे हुए रहे, तो आप लोगों की जीत ही हुई है। और आरक्षण के साथ जो है विसंगति जो है बोला जा रहा है कि हुई है, यानी छेड़छाड़ हुई है, तो उसको सुधारा जाएगा। और सरकार ये अच्छा काम कर रही है कि उसको एक्सेप्ट करके उसको सुधार भी रही है। वो एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, गलती हुई है, उसको हम सुधारेंगे, ये अच्छी चीज है। तो देखो, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जी को माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से अवगत कराया गया। जो बैठक हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देश दिए गए कि सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए। तो जो डिसीजन आया हाई कोर्ट का उस पर अमल होगा। इससे पहले भी एक डिसीजन आया था, अगर आप लोग को याद हो, 6800 वैकेंसी वाला, जिसमें भी गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ, उसमें आरक्षण में जो है विसंगति हुई है और उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट उसको सही करने के लिए रेडी थी। अब फिलहाल जो है अब ज्यादा इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा और हाई कोर्ट के अनुसार ये चीजें जो है अमल कर दी जाएंगी। अभी यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है इसको आप लोग समझ लो। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, लास्ट पैराग्राफ है जिसमें कि ये बताया जा रहा है, हाई कोर्ट का स्पष्ट मत है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थियों को प्राप्त होना चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थियों के साथ
अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें जो है हाई कोर्ट बोल रही है। ठीक, अब इसी को जो है अप्लाई करना है। देखो बात ये है कि ठीक है, आरक्षण को लेकर के जो भी प्रॉब्लम हुई है, अब नए कैंडिडेट आएंगे और नए कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा इस ये आरक्षण नीति के अनुसार। अब जो पुराने हैं उनको हटाया जाएगा, तो नए जो न्यू वैकेंसीज वेट कर रही है उसमें से सीट निकाल के उनको दिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा इनके लिए, बस इतना कहा है कि उन लोगों को जो है सेशन का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि बीच सेशन में उनको हटा नहीं सकते हैं, और सेशन कंप्लीट होने पर यानी 31 मार्च 2025 के बाद ही हटाया जाएगा। ये ही बात बोली गई है। आगे उनके साथ क्या किया जाना है, उनको रखना है नहीं रखना है, किस तरह से करना है, इस पर हाई कोर्ट ने अपना कोई मत नहीं दिया है। तो इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ देखने को हमें मिला ही है, और इसको लेकर के ये केस बहुत दिनों से चल रहा था। फाइनली इंसाफ बोले तो बहुत सारे लोगों को मिला भी, और जिनका हुआ है वो उनके साथ इंसाफ करना जरूरी है। तो उनके साथ क्या होता है, जो जो अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।